अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल है कि औरत नापाकी की हालत में क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस बात को बता दूं कि हैज़ और निफास की हालत में कुरान करीम की तिलावत करना, नमाज़ें पढ़ना, उन दिनों में रोज़े रखना हराम है। आप इस बात को भी जहन नशी कर लें कि हैज़ और निफास किसको कहते हैं। ये दो चीज़ें हैं, हैज़ और निफास। हैज़ और निफास किसको कहते हैं? हैज़ उसको कहते हैं जो हर माह औरत को ब्लीडिंग होता है, जो गंदा खून आता है, उसको हैज़ कहते हैं। और हैज़ आने की उम्र वो कम से कम 9 साल से शुरू होता है और इंतहाई उम्र 55 साल तक होता है। और हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन और 3 रातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। अगर किसी औरत को 10 दिन के बाद जो खून आएगा, यानी 11वां दिन, 12वां दिन या 13 दिन, 10 दिन के बाद जो खून आएगा वो हैज़ नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वो इस्तिहाज़ा कहलाया जाएगा। और इस्तिहाज़ा उसको कहते हैं जो किसी बीमारी की वजह से जो खून आता है उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। अब इस बात को ज़हन नशी कर लें कि निफास किसको कहते हैं। यानी निफास उसको कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है औरत को, उसको निफास कहते हैं। बच्चा पैदा होने की सबब से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। और निफास की मुद्दत जो है वो 40 दिन और 40 रातें हैं। अगर किसी को पहली बार बच्चा हुआ है या उससे पहले बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर 40 दिन के बाद जो खून आएगा, अब उसे क्या कहेंगे? तो इस बात को ज़हन नशी कर लें कि अगर किसी का पहली बार बच्चा है या फिर इससे पहले भी बच्चा हुआ है, यानी दूसरी बार बच्चा पैदा हुआ, इससे पहले भी बच्चा हुआ है, और उनको भी देखें कि पहली बार जब बच्चा पैदा हुआ था तो उन दिनों में कितने दिन खून आए थे। और अगर ये भी याद नहीं है तो इन दोनों सूरतों में 40 दिन तक 40 दिन और 40 रातें निफास कहलाएंगे, और इनके अलावा जो खून आएगा वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। देखें, इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ है, किसी के बच्चे की विलादत हुई है, इसके बाद इससे पहले भी बच्चे की विलादत हुई है, अब जो इस बार बच्चे की विलादत हुई है वो 45 दिन तक खून आया है, तो अब ये कितने दिन निफास में शुमार होंगे और कितने दिन इस्तिहाज़ा में शुमार होंगे? तो इसको जानने के लिए अगर पिछले बार बच्चे की विलादत हुई है और पिछले बार में बच्चे की विलादत के बाद जो खून आया है वो गालिबन 30 दिन तक खून आया है, तो उसी के एतबार से इस बार भी मार की जाएगी, यानी कि 30 दिन तक निफास कहलाए जाएंगे और बकिया 15 दिन जो है वो 15 दिन इस्तिहाज़ा में शुमार होंगे। अब सुने कि इन दिनों में क्या करना है, यानी हैज़ और निफास के दिनों में, इन अय्याम में कौन से काम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे। तो देखें, इन दिनों में नमाज पढ़ना हराम है, यानी उन लोगों के लिए जिनको पीरियड्स आया हुआ है, जो अय्याम निफास में है, उनके लिए नमाज पढ़ना हराम है। इसी तरह से उन दिनों में कुरान करीम की तिलावत करना भी हराम है। इसी तरह से उन दिनों में रोज़े रखना भी हराम है। नमाज माफ़ है उन दिनों में, लेकिन रोज़े माफ़ नहीं है। रोज़े इनके अलावा और दिनों में उन पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह से अज़ान अगर हो रही है तो अज़ान के जवाब भी देना दुरुस्त है। आप अज़ान के जवाब भी दे सकते हैं, दरूद पाक वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह और दिगर वज़ाइफ वगैरह भी कर सकते हैं, ज़िक्र इलाही भी कर सकते हैं। इसी तरह से कुरान करीम की कोई आयत है जो दुआया कलिमात है, जैसे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। दुआया अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर सकते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। इसी तरह से आयतुल कुर्सी वगैरह है, अपने आप को हिफाजत के लिए शैतानी शर से या जिन्नात के असर से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दुरुस्त है, पढ़ सकते हैं, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। और बेहतर तरीका यही है कि बावज़ू होकर पढ़ें, और अगर कोई बावज़ू वज़ू किए बगैर भी पढ़ती हैं तो बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, आपका कोई गुनाह और कोई हर्ज नहीं है।